नमस्कार दोस्तों, टुडे टॉक के इस वीडियो में मैं महावीर सर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों बात करेंगे आईटीबीपी कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट वैकेंसी 2022 के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट इसके एग्जाम में रहेंगे और कैसे आपको तैयारी करनी है। टॉपिक वाइज सिलेबस को लेकर भी हम बात करेंगे। हिंदी में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट है और कौन कौन से टॉपिक से कहां से ज्यादा सवाल आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि 2018 में जो वैकेंसी आई थी 2018 में, उसकी इसके अंदर कट ऑफ क्या रही थी। तो 2018 की वैकेंसी की कट ऑफ को लेकर भी हम बात करने वाले हैं और इस भर्ती में कितना कंपटीशन रहेगा इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस तरह के हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सही समय पर हर भर्ती के बारे में डिटेल से जानकारी पाने के लिए टुडे टॉक चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसपे हम हर तरह की अपडेट्स आपको देते हैं, उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसमें एग्जाम पैटर्न की। तो देखिए, एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से रहेगा और एग्जाम आपका हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, किसमें कितने सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ये सब चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहां पर मैं बात करूं तो एग्जाम आपका जो होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज यानी जो सामान्य ज्ञान है, इसके 25 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और 25 ही इसके मार्क्स रहने वाले हैं। इसके बाद में एलिमेंट्री लेवल का मैथमेटिक्स यानी गणित आपसे पूछा जाएगा, इसके 25 सवाल 25 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद में दोस्तों आगे मैं बात करूं तो इसके अंदर आपसे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसको हम एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी कह सकते हैं। इसके आपसे 25 सवाल पूछे जाएंगे, ये 25 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद में बेसिक नॉलेज ऑफ कैंडिडेट इन इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश या हिंदी के आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 25 मार्क्स का रहेगा। इस पेपर में टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का ये आपका एग्जाम होने वाला है। इस एग्जाम में दोस्तों बात करें तो ये पहले जो एग्जाम हुआ था ओएमआर बेस्ड एग्जाम हुआ था। इस बार हो सकता है कि ऑनलाइन आपका एग्जाम हो, जो विस्तृत नोटिफिकेशन है उसमें हमें इसकी जानकारी मिलेगी। एग्जाम आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर होगा। आप हिंदी में भी सवाल पढ़ पाएंगे, जवाब दे पाएंगे और इंग्लिश के अंदर भी वो रहने वाले हैं। 100 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो देखिए, लास्ट टाइम जो इसका एग्जाम हुआ था उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो नेगेटिव मार्किंग की अभी आपको टेंशन नहीं लेना है। अब अगर बात करें कि इन सभी सब्जेक्ट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं, तो यहां पर देखिए मैं आपको बता दूं, अगर जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें तो जनरल नॉलेज के अंदर आपको इंडियन हिस्ट्री यानी भारत का इतिहास, भारत की राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल और भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी जो टॉपिक्स है वो तैयार करना है। इसके साथ में दोस्तों हम बात करें तो इंडियन जो कल्चर है, भारत की जो कला संस्कृति है, उसके सभी टॉपिक्स आपको तैयार करना है। साथ में इसमें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और साइंटिफिक जो रिसर्च होती है उनसे रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो आपको सबसे ज्यादा इसमें स्टैटिक जीके की प्रिपरेशन करनी है। स्टैटिक जीके की शानदार तैयारी के लिए आप योर एग्जाम हेल्पर की ई बुक ले सकते हैं, जिसमें 31 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं। उसका लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। उसके बाद में आपको देखो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो पॉलिटी है उसको भी प्रिपेयर कर लेना है। हिस्ट्री के अंदर जो आपका मध्यकालीन या आधुनिक इतिहास है उसके सवाल ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। संविधान से संबंधित 2-3 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और ज्योग्राफी के 3-4 सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर बात करें करंट अफेयर की यानी जो समसामयिकी है, तो वहां से 3 से 4 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। अब दोस्तों बात करें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की, तो इसके अंदर आपको 10th लेवल की जो मैथ्स है वो प्रिपेयर कर लेना है, जिसके अंदर होल नंबर है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, रिलेशनशिप है और फंडामेंटल्स अर्थमेटिक ऑपरेशन है, परसेंटेज है जिसको हम कहते हैं प्रतिशत है, ब्याज है, अनुपात समानुपात है, उसके बाद में दूरी और समय है, रेलगाड़ी से संबंधित कोई सवाल है तो वो है, एवरेज है, ठीक है, और साथ में इंटरेस्ट है। इसके बाद डिस्काउंट भी इसके अंदर रहेगा, ठीक है, टाइम और डिस्टेंस है। तो ये सभी जो बेसिक टॉपिक्स है यहां से सवाल पूछे जाएंगे। ज्यादा इसका लेवल जो है वो डिफिकल्ट नहीं होता है। अभी कट ऑफ को लेकर जब हम बात करेंगे तो आपको इसके बारे में समझ में आ जाएगा, पेपर इसका आसान ही होता है। इसके बाद में बात करें एनालिटिकल एप्टीट्यूड की, तो आपको रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे और बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए हिंदी इंग्लिश का। ये अलग अलग आपको ग्रामर के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे, यानी इंग्लिश ग्रामर बेसिक ग्रामर कंप्लीट है और हिंदी भी बेसिक ग्रामर इसमें कंप्लीट रहने वाली है। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल क्या है? आगे हमारा सवाल है
कि इसके अंदर जो कट ऑफ है 2018 में वो कितनी रही थी। तो देखिए अगर 2018 की वैकेंसी की बात करें तो 80 प्लस वैकेंसी थी, इस बार 50 प्लस वैकेंसी ही आपको दी गई है और मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। तो कोई भी इसमें ऑल इंडिया का कैंडिडेट आवेदन कर सकता है, योग्यता पूरी होना जरूरी है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँ कि इसके अंदर जो है वो कट ऑफ क्या रही थी। तो देखिए 2018 में जो जनरल कैंडिडेट की जो कट ऑफ रही थी वो 100 आउट ऑफ 95 के आसपास रही थी, ठीक है। 100 आउट ऑफ 94 95 के अप्रोक्स कट ऑफ रही थी, जो हाईएस्ट मार्क्स थे, ठीक है। 94 थे आई थिंक, एग्जैक्टली मैं आपको यह नहीं बता सकता, लेकिन 94 के आसपास इसकी कट ऑफ देखने को मिली थी। ये जनरल की मैं आपको बता रहा हूं, ये हाईएस्ट कट ऑफ थी। अब अगर मैं बात करूं कि इस बार जो कट ऑफ है वो कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है इसके अंदर, तो देखिए यहाँ पर इस बार आप ये ध्यान रखिएगा कि वैकेंसी थोड़ी कम है, तो जो कट ऑफ है वो 100 आउट ऑफ जनरल कैंडिडेट की हो सकती है कि 88 से लेकर 95 तक चली जाए, ठीक है। ये आपको अपना रफली टारगेट लेकर चलना है। कंपटीशन कम रहता है, फिर भी एग्जाम जो है वो आसान होता है, इस वजह से बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं और नेगेटिव मार्किंग का इम्पैक्ट भी इसके ऊपर नहीं होता है। तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो पहले तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर तरह की वीडियोज़ मिलती रहे, अपडेट्स आपको मिलती रहे। और अगर आप इसमें सिलेक्शन ही पाना चाहते हैं तो कम से कम आप 90 मार्क्स का टारगेट लेकर चलिए, क्योंकि पेपर आसान होता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप किस तरह से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बेस्ट बुक्स के लिए मैं वीडियो बनाऊं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमेंट करना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।